और सवाल, कोई पॉलिटिकल मीडिया और कोई नेता अगर हो और पॉलिटिकल सवाल नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता है। एक दो दिन पहले मुलाकात हुई थी आपसे, दूसरे दिन मीटिंग था आरजेडी की ओर से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की ओर से सारे विधायक इकट्ठा हो गए। अब मीडिया में अलग अलग चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार जी सबके हैं, कहीं फिर पलटी मार के फिर आरजेडी के साथ ना आ जाए, इस तरह का भी चर्चा चल रहा है। तो सब लोग कह रहा था कि श्री अवध बिहारी चौधरी जी से नदीम भाई इस बात को जरूर पूछिएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। नीतीश कुमार कहीं भी फिट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, और आरजेडी वाले भी, आप लोग भी स्वागत के लिए हमको लगता है कि अगर आप पलटी मार देंगे तो आरजेडी एक्सेप्ट कर ही लेगा जैसा लगता है। तो ये मजबूरी है कि क्या है। एक और चीज तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हाईजेक हो गए हैं। बीजेपी वालों ने अमित शाह ने नीतीश कुमार के पार्टी को हाईजेक कर लिया गया है। आपको क्या लगता है? बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और सिवान के गांधी श्री अवध बिहारी चौधरी जी से समझने की कोशिश करेंगे और पूरे बात को समझने की कोशिश करेंगे। और खेल के प्रति जब प्रेम बढ़ेगा तो वो नशा से मुक्ति उन लोगों को मिलेगी। एक और सवाल, कोई पॉलिटिकल मीडिया और कोई नेता अगर हो और पॉलिटिकल सवाल नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता है। एक दो दिन पहले मुलाकात हुई थी आपसे, दूसरे दिन मीटिंग था आरजेडी की ओर से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की ओर से सारे विधायक इकट्ठा हो गए। अब मीडिया में अलग अलग चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार जी सबके हैं, कहीं फिर पलटी मार के फिर आरजेडी के साथ ना आ जाए, इस तरह का भी चर्चा चल रहा है। तो सब लोग कह रहा था कि श्री अवध बिहारी चौधरी जी से नदीम भाई इस बात को जरूर पूछिएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, ये हम भी तो गए पटना जी, और चूंकि सदस्यता अभियान चल रहा है, उस पर हमारे तेजस्वी जी ने हम लोगों से चर्चा किया कि भाई उसको तेजी से हो, कहाँ तक हुआ है, उसी पर बातचीत हुई। लेकिन सिवान उसी दिन रात में हम चले आए, क्योंकि कल जो है ये मदन मोहन मालवीय जी के जयंती था, उसमें हम ही को मुख्य अतिथि लोग बनाए थे जी। तो चले चले आए, कल उसमें गए। लेकिन निश्चित जो बात आप उठा रहे हैं, हम भी कहीं न कहीं देखते हैं, सुनते हैं। अब हम आश्चर्य में डूबे हुए हैं कि सकारात्मक है कि नकारात्मक है जी। लेकिन आप लोग देखबे करते हैं, आप बहुत वर्षों से 16-17 वर्षों से बात देख रहे हैं जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में अब कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। एक और चीज तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हाईजेक हो गए हैं। बीजेपी वालों ने अमित शाह ने नीतीश कुमार के पार्टी को हाईजेक कर लिया गया है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमको जो तेजस्वी बाबू जो बोल रहे हैं जी, तो आज के दिन में स्टेट लीडर नहीं है, वो नेशनल लीडर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बात वो देखे होंगे जी, उनके अंदर कोई चीज देखे होंगे, तभी वो बोल रहे हैं कि हाईजैक हो गए हैं। तो कोई चीज असंभव नहीं हो सकता। अब जिस शब्द का वो प्रयोग किए हैं, हम भी देख रहे हैं, ये बात देख रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं कोई बात उनको दिखलाई देती होगी, तभी इस बात को कह रहे हैं। एक और सवाल हम पूछेंगे कि जब नीतीश कुमार कहीं भी फिट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, और आरजेडी वाले भी, आप लोग भी स्वागत के लिए, हमको लगता है कि अगर आप पलटी मार देंगे तो आरजेडी एक्सेप्ट कर ही लेगा जैसा लगता है। तो ये मजबूरी है कि क्या है ये, या देखिए, आज के समय में देख ही रहे हैं, आपने महाराष्ट्र को भी देखा, हरियाणा को भी देखा, कई स्टेट को देख लिए ना स्थिति कि क्या से क्या हो गया, क्या था और क्या हो गया, कुछ महीने में ही कुछ दूसरा ही हो गया। इसलिए
मतलब अब तो आपका 2025 भी कोई बहुत दिन नहीं रह गया है, चुनाव होने ही वाला है बिहार स्टेट का। इसलिए हमारे दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इन लोगों की सोच समझदारी, अगर कोई राजनीतिक बातें होती है तो क्या उन लोगों की सोच है, उस सोच को मतलब जब हमसे कोई वार्ता नहीं है हुई है इस बिंदु पर, हम तो आप लोगों के बीच में हैं, तो बहुत स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 25 का चुनाव जो इस स्टेट में होगा, उस चुनाव को महागठबंधन को बुलंदी से तैयारी करके लड़ना चाहिए और उसमें जो मैंडेट मिले उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए।